नमस्कार दोस्तों, अमन गौतम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में। इसकी अपन अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर ज़िले में आता है और इसका निर्माण जैसल भाटी द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों किसके द्वारा 1155 में जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण पूर्ण करवाया था दोस्तों सालवाइन सेकंड के द्वारा 1164 में इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेंगे। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे गोला बना लेता हूँ। अपन इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि आपको थोड़ा जल्दी से याद हो जाए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे आता है? जैसलमेर में आता है। कहाँ पे? जैसलमेर में आता है सोनारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मैं बात करूँ तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और निर्माण कब करवाया गया था? तो 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और निर्माण पूर्ण करवाया दोस्तों, निर्माण पूर्ण करवाया था 1100 सालवाहिन सेकंड द्वारा। ठीक है, निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो सालवाइन सेकंड द्वारा। कब करवाया था? तो 1164 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों यह इसकी श्रेणी की बात करें तो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है यह? तो यह दुर्ग है धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि समतल सतह पर स्थित दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है? तो धानवन दुर्ग कहा जाता है। और इसमें कौन सा दुर्ग आता है? तो सोनारगढ़ दुर्ग इसके अंदर आता है। इसके अलावा मैं प्रवेश द्वार की बात करूं, प्रवेश द्वार यानी कि सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन से द्वार से अपन को गुजरना होता है? तो इसमें आ जाएगा अक्षय पोल। ठीक है, अक्षय पोल इसका कौन सा द्वार है? तो इसका प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, अक्षय पोल। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें आ जाता है इसके प्रमुख इधर इस यहाँ पे लिख देता हूँ उपनाम। तो इसके कौन कौन से उपनाम हैं? तो उपनाम में आ जाएगा, तो पहला उपनाम आ जाएगा इसका राजस्थान का गुलाब भी कहा जाता है। राजस्थान का गुलाब। इसके अलावा इसे गोहरागढ़, त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। गलियों का किला कहा जाता है, स्वर्णगिरी। और ये देखिए कौन सी साइड में है? तो यह राजस्थान के पश्चिम में है, इसलिए इसे कौन सा कहा जाता है? पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था आपको। इसके अलावा गलियों का किला कहा जाता है। काव्य रचना में इसके लिए जेसाणगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा? काव्य रचना में इसके लिए जेसाणगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं वो इसके बारे में लिख रहा हूँ। इसे गोहरागढ़ त्रिकूटगढ़। इसके अलावा गलियों का किला कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बात करें तो जेसाणगढ़ जो कि काव्य रचना में
इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, काव्य रचना में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसे 7वें नंबर की बात करें तो इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह थे सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में प्रमुख उपनाम, जैसे कि राजस्थान का गुलाब, गोरागढ़, त्रिकुटगढ़, गलियों का किला, राजस्थान का अंडमान, इसके अलावा स्वर्णगिरी, जैसलगढ़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। तो दोस्तों यह थे इसके उपनाम। तो जैसलमेर दोस्तों इसका निर्माण किसने करा? जैसलमेर भाटी ने 1155 में निर्माण पूर्ण करवाया। साल वाइन सेकंड में 1164 ईस्वी में। श्रेणी की बात करें तो दानवन श्रेणी आती है। प्रवेश द्वार की बात करें तो अक्षयपोल इसके अंदर अंदर आता है प्रवेश द्वार। इसके अलावा अपन बात करें तो दोस्तों सोनारगढ़ जैसलमेर, इसमें सोनारगढ़ के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, उसका नाम था सोनार किला, या फिर अपन उसको कह सकते हैं सत्यजीत रे। ठीक है, कौन सी मूवी थी वह? तो वह थी दोस्तों सत्यजीत रे मूवी थी। और किसने इसके डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत रे ही थे। तो इस दुर्ग पर एक फिल्म सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला ऑब्लिक सत्यजीत रे फिल्म बनाई गई। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग पर एक फिल्म सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला ऑब्लिक सत्यजीत रे फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा अपन बात करें तो सोनारगढ़ दुर्ग में अपन को सर्वाधिक बुर्ज देखने को मिलती हैं। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। ठीक है दोस्तों, इसको सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहा जाता है। और यहाँ पर टोटल कितनी बुर्ज हैं? तो 99 बुर्ज अपन को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यह था सोनारगढ़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी। एक झील है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गढ़सीसर ओब्लिक गढ़ीसर झील यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन से दुर्ग में? सोनारगढ़ दुर्ग में। इसके बाद दूसरे फैक्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ पर 2009 में, ठीक है, 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, 2009 में 5 रुपये का, कौन सा? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए का? 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर इस दुर्ग का जो कि निर्माण है वह चूने व सीमेंट से नहीं किया गया है। इसके निर्माण में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। तो किसका प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसके निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके निर्माण में चूने व सीमेंट के स्थान पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके निर्माण में चूने व सीमेंट के स्थान पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है।
इसके अलावा मैं बात करूं, इसमें आगे पॉइंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो परकोटा है उसकी आकृति घाघरे नुमा है। ठीक है, परकोटे की बात करें, परकोटा परकोटा किस तरीके का है, तो घाघरे नुमा है। ठीक है, घाघरे नुमा इसका परकोटा आ जाता है दोस्तों। ठीक है, गढ़सीसर झील स्थित है। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा इसके निर्माण में चूने व सीमेंट का स्थान पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है। परकोटा घाघरे नुमा है। और पत्थरों की बात करें तो इसमें कौन से पत्थर आते हैं, सोनारगढ़ में पीले पत्थर सबसे ज्यादा खदान में निकलते हैं। तो इसमें कौन से सोनारगढ़ दुर्ग में कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया है, तो पीले पत्थरों का प्रयोग किया है। ठीक है, पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसकी छत की बात करें अपन, छत की बात करें तो छत किससे बनी हुई है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो छत किससे बनी हुई है, तो छत लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, छत किससे बनी हुई है, तो छत लकड़ी से बनी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 2 मंदिर अपन को प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कितने मंदिर, 2 मंदिर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। 2 मंदिर प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो पहले मंदिर की बात करें अपन, तो यहाँ पे लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर आ जाता है, जो कि जैसलमेर शासकों के आराध्य देव माने जाते हैं। इनके दरवाजे व खिड़कियाँ चांदी से निर्मित है दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर शासकों के आराध्य देव माने जाते हैं कौन, लक्ष्मी नाथ जी। और यह इनकी जो छत की बात, दरवाजे और खिड़कियों की बात करें तो वह किससे निर्मित है, तो वह चांदी से निर्मित हैं। और जो लक्ष्मी नाथ जी की मूर्ति है वह मेड़ता से लाई गई है। इसके अलावा अपन बात करें दूसरे मंदिर की, तो दूसरा मंदिर आदिनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, तो जो कि आदिनाथ जी का मंदिर है वह एक जैन मंदिर है और सोनारगढ़ दुर्ग का सबसे प्राचीन दुर्ग सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, तो पहला मंदिर की बात करें अपन, तो लक्ष्मी नाथ जी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो जैसलमेर शासकों के आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर शासकों के आराध्य देव माने जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दरवाजे व खिड़कियाँ किससे निर्मित हैं, तो दोस्तों दरवाजे व खिड़कियाँ चांदी से निर्मित हैं। किससे, चांदी से निर्मित हैं। और इनकी जो मूर्ति है, लक्ष्मी नाथ जी की मूर्ति है वह कहाँ से लाई गई थी, तो वह मूर्ति मेड़ता से लाई गई। और मेड़ता कौन से जिले में पड़ता है वर्तमान में, तो वर्तमान में मेड़ता एक नागौर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे मंदिर की बात करें अपन, तो आदिनाथ जी मंदिर। ठीक है, तो यह एक जैन मंदिर है। और इसके दूसरे पॉइंट की बात करें इसे आदिनाथ जी का मंदिर में, तो इस दुर्ग का सबसे मंदिर माना जाता है, सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है दोस्तों।
ठीक है। तो यह दूसरा पॉइंट मैंने दूसरा स्लाइड बनाई है। तो इसमें गढ़सीसर जेल स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग में। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा इसके निर्माण में चूने व सीमेंट के स्थान पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है। परकोटा घाघरे नुमा है, पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। छत लकड़ी से बनी हुई है। दो मंदिर अपन को देखने को मिलते हैं। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, इसके अलावा आदिनाथ जी का मंदिर देखने को मिलता है। प्रमुख महलों के और तो प्रमुख महल, इसमें कौन कौन से महल अपन को देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख महलों में मैं आपको ले जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट महल देखने को मिलता है बादल महल। ठीक है, बादल महल इसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, जो कि शिलावटों द्वारा निर्मित 5 मंजिला महल है। ठीक है, शिलावटों द्वारा निर्मित 5 मंजिला महल है। ठीक है, शिलावटों द्वारा 5 मंजिला महल है। इसके बाद दूसरे महल की बात करें अपन, तो यहाँ पर सर्वोत्तम ओब्लिक शीश महल देखने को मिलता है। तीसरे नंबर की अपन बात करें तो यहाँ पर गज विलास महल देखने को मिलता है। चौथे की बात करें जवाहर विलास महल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 महल देखने को मिलते हैं। बादल महल, सर्वोत्तम महल ओब्लिक शीश महल, गज विलास महल और जवाहर विलास महल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसल कुआं भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसल कुआं अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जैसल कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से माना जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से माना है। ठीक है, इसका निर्माण किससे माना जाता है? जैसल कुएं का निर्माण इसका निर्माण श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से माना जाता है। इसमें दोस्तों 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध एकमात्र दुर्ग यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। तो 2.5 शाखे कौन कौन से हुए थे? प्रमुख शाखे कौन कौन से हैं? तो पहला शाखा होता है प्रथम शाखा होता है। कब होता है प्रथम शाखा? 1312 ईस्वी में। और यह इस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो शासक थे मूलराज सेकंड। कौन थे शासक? मूलराज सेकंड थे। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था के द्वारा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, दूसरे शाखे की बात अपन करें तो दूसरा शाखा जो कि 1370-71 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1370-71 में हुआ था। और इस समय शासक कौन थे? तो शासक की अपन बात करें तो शासक कौन था? तो दूधा इस समय शासक था। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा आक्रमण किया था। तीसरा शाखा जो कि जैसलमेर का अर्ध शाखा माना जाता है, वह था
तीसरा यानी कि अर्ध शाखा कब हुआ है? यह होता है 1550 ईस्वी में। तीसरा शाखा होता है कब होता है? 1550 ईस्वी में। इस समय शासक सूर्य केसरिया किसने किया था? तो केसरिया किया था राव लूण कर्ण द्वारा। राव लूण कर्ण द्वारा केसरिया किया गया था। और आक्रमण कौन था? तो आक्रमणकारी था अमीर अली। ठीक है, आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली था। तो यह थे दोस्तों सोनारगढ़ जैसलमेर के 2.5 शाखे, जिसमें प्रथम शाखा 1312 ईस्वी में मूलराज सेकंड द्वितीय था, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा शाखा शासक दूधा, आक्रमण फिरोज शाह तुगलक था। तीसरा अर्ध शाखा जो कि 1550 ईस्वी में हुआ था, केसरिया राव लूणकर्ण ने किया था और आक्रमण अमीर अली द्वारा किया गया था। इसके बारे में प्रमुख कथन है, प्रमुख कथन किसका है? अबुल फजल का। अबुल फजल का प्रमुख कथन है कि घोड़ा कीजिए काठ का। ठीक है, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे वस्त्र बंद, ते पहुँचे जेसाम। तो यह कथन किसका है? यह कथन अबुल फजल का है, जो कि सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।